हम खड़े हुए हैं अभी जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने फरीदाबाद से दावेदारी की थी, और उन्होंने अपना एक नई पार्टी का गठन किया है। आइए जानते हैं क्या वजह रही, क्या कहानी रही। मैं 2 मिनट फ्री हो रहा जी, नमस्कार। आम आदमी पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी आप रहे हैं और आपकी दावेदारी भी फरीदाबाद से थी। अब ऐसी क्या वजह हो गई कि जिसकी वजह से आपको अपना संयुक्त मोर्चा, भारत संयुक्त मोर्चा अलग से खड़ा करना पड़ा? एक्चुअल में आम आदमी पार्टी में मैंने विश्वास जताया ताकि वो हमारे फरीदाबाद के विकास कार्यों को करेगी, और आम आदमी पार्टी ने अब लोकसभा में अपना दिखा दिया कि वो जाके कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, फरीदाबाद को अनदेखा कर दिया। मेरी एक ही नाराज़गी रही कि हम फरीदाबाद का विकास हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से बेहतर स्थिति में आए, परंतु ऐसा आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार नहीं किया और कुरुक्षेत्र के मैदान में चली गई। तो आज मुझे मजबूरी में तमाम पार्टियां जो संघर्ष कर रही थी, छोटी छोटी सामाजिक संगठन संघर्ष कर रहे थे, उन तमाम को एक छत्र में लाके भारत संयुक्त मोर्चे का जो है हमें ये उद्गम करना पड़ा। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, और आज भारत और भारत के लोग एक तरफ खड़े। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी मतलब आपकी अपेक्षाओं पे या जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से आप नाराज हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी नीति और नीति लागू करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए? मेरी नाराजगी से कोई महत्व नहीं रखती। मेन है कि जनता की सुख सुविधाएं हों, जनता का विकास हो, झुग्गी झोपड़ी, कॉलोनियाँ, बस्तियाँ, सब लोगों का विकास हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो हमारी जनता को कहीं ना कहीं अपना अनदेखा कर रही है, जिसके लिए भारत संयुक्त मोर्चा यहीं के लोगों का, यहीं के सामाजिक संगठनों का, यहीं की छोटी छोटी पार्टियों का होकर एक खड़ा उभरा है भारत के अंदर। बात करना चाहूँगा कि कितनी पार्टियां हैं, कितने संगठन हैं, कितने लोग आपसे अभी तक जुड़े हुए हैं, कितने मेंबर आपके बन चुके हैं? ये असंख्य हैं। अभी हमने मैकपई में 2 दिन पहले यहाँ पर गोष्ठी की थी, उसमें अनेकों छोटी पार्टियाँ, कोई राजनीतिक पार्टियाँ भी आई थी, नेशनल पार्टियाँ भी आई थी, और तमाम लोगों का जो भी मूल्यांकन करके संख्या आपको बता दी जाएगी। जल्दी मीडिया के सामने हम दोबारा रूबरू होंगे। तो आगे आपकी जो आपने भारत संयुक्त मोर्चा खड़ा किया है, इसकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, किस चीज़ के ऊपर काम करेगी, इसके बारे में बताएं। इसका उद्देश्य हमने जैसे बताया आपको कि सभी देश का विकास हो, सब देशवासियों का विकास हो, सभी देशवासियों में सांप्रदायिक सद्भावना हो, आपस में ये जो आज पार्टियां भेदभाव से लड़ाती हैं, और सभी की सुरक्षा हो, सभी के अधिकार लोगों को मिले, और हमारे भारत देश का जो है जन जन तक लोगों की आवाज़ पहुँचे, और जन जन प्रत्येक जनता का वासी, देशवासी राजनीति में अपनी भागीदारी स्थापित कर सके। जब तक आप मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उसमें नहीं पहुंचेंगे, तो किस तरीके से आप जिले का, किस तरीके से आप लोगों का भला कर पाएंगे? और दूसरी बात कि आपके आगे की रणनीति क्या है, क्या रहेगी आपकी? क्या इलेक्शंस लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कितने आदमी लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? ये भारत संयुक्त मोर्चा राजनीतिक मोर्चा है। ये तमाम आने वाले चुनाव में आप इसके प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बस फर्क इतना होगा, वो लोग सीटों का बंटवारा करते हैं, व्यापार करते हैं। यहाँ पर तमाम जो अच्छे सच्चे जो देश की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, ये हमारा भारत संयुक्त मोर्चा उनको, चाहे वो पार्षद के चुनाव हों, मेयर के हों, असेंबली के हों, विधानसभा के या लोकसभा के, उनमें अच्छे सच्चे प्रत्याशियों को उतारेगा जो केवल भारत और भारत के लोगों की सेवा करेंगे। तो ये समझा जाए कि इस बार के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, या आने वाले जो मेयर के और जो पार्षद के चुनाव होंगे, उसमें आपका भारत संयुक्त मोर्चा सभी जिलों में, सभी जगह प्रत्याशी उतारेगा? हाँ जी, सबसे पहले हम अपने फरीदाबाद की सेवा करना चाहते हैं। फरीदाबाद के तमाम 46 पार्षद, मेयर उतारे जाएंगे नगर निगम चुनाव में। विधानसभा का चुनाव अगर पहले होता है तो उसमें हमारे सभी प्रत्याशी उतरेंगे भारत सरकार, भारत संयुक्त मोर्चा के। और लोकसभा में भी हम विचार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हो सकता है कोई एक अच्छा सच्चा व्यक्ति कोई हमें मिल जाए जो हम लोकसभा में उतारते हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहे थे फरीदाबाद के, और ओपी वर्मा जी, जो अपना भारत संयुक्त मोर्चा इन्होंने अब अपना उतार दिया है, लॉन्च कर दिया है, और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये यहाँ से चुनाव लड़ने की जो है दम भर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पहले आम और कैसे कामयाब हो पाते हैं फरीदाबाद की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।